हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह की 6:15 बजे से। और 6:15 बजे से इसलिए क्योंकि कल छोटी वाली बेटी की तबीयत थोड़ी सी उसका दांत निकल रहा है, दूध वाला। तो बच्चों को जब फर्स्ट टाइम टीथ आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है। तो वैसे उसको वॉमिट हो रहा था और वही लूज मोशन उनका स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए थोड़ा-सा मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए मैं कल आफ्टरनून में ही अपनी पढ़ाई कर ली थी। और कल मैंने ये आफ्टरनून जब जब से आप लोगों को ब्लॉग दी थी उसके आगे का ही ब्लॉग मैंने शूट कर रखी थी। क्योंकि देखिए अभी इनका फेस भी बिल्कुल ना, जो चेहरा है वो उतरा हुआ है। तबीयत की ख़राब होने की वजह से कुछ भी खा पी भी नहीं रही है, तो वही थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉल वगैरह भी मैं दे रही हूँ इसलिए। और मे बी अभी एक होता है ना कि परिस्थितियों मेरी जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उसके हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई को मैनेज करती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा-सा अभी आर्या की छुट्टी है तो वो भी घर पे हैं, तो दोनों को देखना थोड़ा-सा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो गया है। टफ़ होता भी नहीं क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब होने से थोड़ी-सी मैं परेशान हो गई हूँ। और उसमें भी हस्बैंड को भी फ़ीवर आ रहा है, उनकी भी तबीयत ख़राब है, तो दोनों लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ही आराध्या की तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। क्योंकि बिल्कुल ये खा नहीं रही हैं गर्मी की वजह से, और उसमें भी इनका दाँत निकल रहा है तो थोड़ा-सा असर ज़्यादा ही है। बस वही हनी और वो शहद कि डाल के पानी में, या इलेक्ट्रॉल वगैरह वही मैं दे रही हूँ अभी इनको। दाल वाल का पानी कुछ भी नहीं ले रही है। उसके बाद से मॉर्निंग में मैंने क्लीनिंग की काम करके बहुत ही लेट 6:15 बजे मेरी नींद खुली। तो फिर मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि रात को सोते वक्त लेट भी हो गया था। और मेरी स्लॉट भी कल की जो मेरा टारगेट था वो पूरा हो गया था। 2-2 घंटे 1 घंटे हिंदी, 2 घंटे अपनी ज्योग्राफी और 2 घंटे। और कल मैंने पॉलिटी स्टार्ट करी तो बस उसको मैंने कंप्लीट कर दी थी। और एक कहते हैं ना कि जो लाइफ में कब क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं होता। टारगेट हमारा बहुत ही अच्छा खासा चलता है, लेकिन कब कैसे पलट जाए परिस्थितियाँ, कैसे पलट जाती हैं हमारे हाथ से, हम कुछ नहीं कर पाते, बस उसे देखते हैं। ऐसी हम सबकी लाइफ भी है। कल मेरी मासी का फ़ोन आया था। कल एक मेरी फ्रेंड है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम अपनी शेड्यूल फिक्स करते हैं ना कि मुझे सुबह में डेली मैं उठ जाती हूँ, लेकिन कल का मेरा टारगेट जो था फ्लॉप चला गया। क्यों? क्योंकि मैं, एक होता है ना कि जो मैंने टारगेट अपनी फिक्स रख रखी थी, कहीं ना कहीं एक ना एक दिन इंसान चूक ही जाता है। इसीलिए कहते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, जो अपनी मेहनत है ना वो चाहे जितना जब भी आपको टाइम मिले पढ़ाई करने का, आप उसे करते रहो, उसे कभी स्किप मत करो। तो कल मेरी मासी का फ़ोन आया था। उन्होंने एक मेरे ही साथ की मेरी फ्रेंड है, वही 30, उसका भी 29-30 एज यही होगा। तो उसके भी हस्बैंड, एक आप समझ सकते हो 30 एज ऐसी है ना कि ना इधर की ना उधर की होती है, बीच वाली ये एक एज है। हाँ, हम इसमें थोड़े से मैच्योर ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन एक अब जो अपनी बचपना होती है कहीं ना कहीं एक होता है ना कि उम्र के हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। तो वो मेरी क्लासमेट थी तो मेरी सीनियर, लेकिन क्लास में ही थी। 3-4 साल बड़ी होंगी वो मेरे से, लेकिन मेरे साथ ही पढ़ती थी। तो क्या कहते हैं कि उन्होंने बताया कि उनके सॉरी अभी दिमाग ना भी आराध्या में है, इसीलिए मैं वो टॉपिक सोची कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जितने लोगों को एक दुविधा होता है ना कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, टाइम नहीं मिलता, मैं उन लोगों के लिए ये बस स्टोरी सुना रही हूँ और कुछ नहीं। कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने बताया मुझे कि कल कि उनके जो अभी 1 महीना पहले ही मुझे, मैं अपने मामा के यहाँ तो पढ़ी हूँ, लेकिन वहाँ पे किसी से मेरी बात नहीं होती है। मैं अपनी फ्रेंड सर्कल में किसी से भी बात नहीं करती। बट ये 1 महीने पहले की बात है। मुझे कल अपनी मासी से पता चला, वो भी फ़ोन के थ्रू। उन्होंने फ़ोन करी थी तो बताई कि जो तुम्हारे साथ की तुम्हारी फ्रेंड थी नेहा, उनके हस्बैंड 1 महीना पहले एक्सपायर कर गए। और ऐसी बस बात हो रहा था कि हाँ ठीक है, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहिए, जब भी टाइम मिले, जब तक आपके पास एलिजिबिलिटी है। वो एक होता है ना कि नॉर्मल स्टूडेंट रही है, जैसे हम सब रहते हैं मीडियम, वैसे ही। तो वैसे ही वो भी रही। और हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो उसके मायके वालों लोग ने वहाँ पे उसको बुलाया, 1-1.5 महीने रखे।
और फिर वो अपने ससुराल चली गई। उसके जो मतलब कि ससुर हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो भाई है मतलब जो उसका देवर वो भी गवर्नमेंट जॉब में, सब अपनी अपनी जगह चले गए और उसका हस्बैंड तो एक्सपायरी हो गया। तो वो अकेले है बेचारी अपने दोनों बच्चों के साथ, बस यहाँ सास रहती हैं और कोई नहीं। और उसने अभी रिसेंट जो लड़की मतलब अपने जब उसके हस्बैंड थे तो इतने अच्छे से रहती थी, वो लड़की आज एक नॉर्मल से कॉन्वेंट स्कूल में, आप समझ सकते हो जब आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं होती है ना तो आपको 2-3 हज़ार पे नॉर्मल स्कूल मिल ही जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे स्कूल हैं जो कि एक अपनी एक होता है ना कि जैसे जो नॉर्मल परिवार के लोग रहते हैं बिल्कुल SC ST वाले जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहते, बस एक नाम के लिए अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, वैसे ही स्कूल में उसने ज्वाइन करी। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मतलब ये सोच के आज कि आदमी भले ही एज कितनी भी हो, अगर अभी से भी थोड़ा सा अगर उसने पढ़ी होती या पढ़ लिया होता या सोचा होता कि ठीक है कि परिस्थितियाँ कब किसकी कैसी पलट जाएगी क्यों कोई नहीं जानता। देखो जब हमारे ऊपर मुसीबत आता है तो मायके वाले हो या ससुराल वाले हैं, कोई 10,000 दे दिया, कोई 50,000 दे दिया और किसी ने हमें हमारे दुख में खड़े हो गए, 1-1.5 महीने के लिए रखा, मान लीजिए 6 महीने के लिए रखा मायके वालों ने, फिर वो लोग कितने दिनों के लिए रखेंगे। और हमारी ऐसा तो नहीं है कि 50-60 हज़ार से हमारी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी। 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी, उन दोनों का एजुकेशन अपना, आपको लग रहा है कि वो 2-3 हज़ार में उसकी ज़िंदगी कट जाएगी, नहीं ना, बहुत ज़्यादा उसके लिए टफ़ है। और मैं सोच रही थी कि अगर थोड़ा सा भी हमारे पास भले ही कुछ ना हो लेकिन हमारे पास नॉलेज हो तो हम एक अच्छे खासे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि भगवान कब किसकी किस्मत कैसे पलट जाए। ऐसा नहीं है कि आज बहुत अच्छा है तो कल भी बहुत अच्छा होगा, ये भी हो सकता है कल इससे भी बेटर होगा, ये भी नहीं पता। लेकिन हमें हर एक मुश्किल के लिए अपने आप को खड़ा करना है कि ठीक है, हमारे अंदर उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ठीक है जब हमारे ऊपर मुसीबत आए ना तो हम अपने लिए स्टैंड ले सकें, अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब हम जानेंगे ही नहीं तो हम करेंगे क्या क्या। और एक 2-3 हज़ार वाले स्कूल से ऐसा नहीं है कि हमारा गुजारा चल जाएगा, 2-2 बच्चों का पढ़ाई लिखाई। आजकल आप सब देख ही रहे हो कि एजुकेशन इतनी महंगी है कि जिसके पास पैसे हैं उनके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, नहीं तो एजुकेशन के नाम पे ऐसे भी नीलबट्टा सन्नाटा है और कुछ नहीं। आपके पास पैसे हो तो आप पढ़ा रहे हो, आपका बच्चा फ्यूचर में अच्छा करेगा। अगर अपने आपके पास नहीं है तो वही है जो आप बोओगे वो काटोगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस मैं यही कहना मतलब मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, बस मैं इसीलिए कर रही हूँ कि आप कभी भी बहाने मत बनाओ कि ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। आप जिसके लिए कर रहे हो ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, यही परिवार वही यही लोग जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो ऐसा नहीं है 2-4 महीने के लिए लोग साथ खड़े होते हैं, फिर आपको छोड़ देते हैं अपनी हालातों पे और कहते हैं कि किस्मत बुरी थी या ऐसा हो गया तुम ये कर लो। बस लोग सजेशन दे देते हैं, साथ कभी कोई नहीं देता, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि आज के ज़माने में हर आदमी परेशान है अपने आप में, तो क्या किसी को देगा। हम बस किसी को समझा सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं मेरा मैसेज ये देने का यही मेरा बस टारगेट था कि आप सब जैसे भी और जहाँ पे भी हो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा ही सही करो। नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता, बस हमें इसलिए पढ़ना है कि अगर हमारे लाइफ में कल को, अभी जब तक एलिजिबिलिटी है 40 तक तो हम 40 तक करेंगे। 40 के बाद अगर हमारे पास नहीं लगा जॉब तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर सॉरी प्राइवेट सेक्टर है जिसमें हम जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास नॉलेज ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या। बस हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये मैसेज मेरा देने का बस यही मकसद था कि मैं आप लोगों को बस मैं बताऊँ, जो जिन लोगों को होता है ना कि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये बस उनके लिए ही था कि कोई साथ नहीं देने वाला है। आप जहाँ भी हो बस अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो बस। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ शायद ये आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए फिर हम कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।